नमस्कार साथियों, गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो का टॉपिक लगभग हर इन्वेस्टर को देखना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई से 10 से 12% तक गिरावट हो चुका है। लार्ज कैप 10 से 12% गिरावट हुआ है। मिड कैप 13 से 15% का गिरावट हुआ है। स्मॉल कैप 15 से 20% तक गिरावट हुआ है मार्केट में। 10 से 12% गिरावट के बावजूद भी मिड कैप के 3 फंड, फ्लेक्सी कैप के 3 फंड और लार्ज एंड मिड कैप के 3 फंड अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी दिया है। और मार्केट थोड़ा गिरेगा, फिर भी रिटर्न इन सब फंड का थोड़ा अच्छा ही रहेगा। आप देखेंगे आगे लमसम करने का सही मौका यही मौका होता है। इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी अगर ये सब फंड 10-15% का रिटर्न दे तो उसको आप कैसा मानेंगे? अच्छा ही मानेंगे। अब ये समझेंगे, उदाहरण के तौर पे 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट पे जानेंगे कि 1 लाख लमसम पे ये 9 फंड कितना बना के दे चुका है, 1 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। पहला नंबर समझेंगे मिड कैप के 3 फंड। मिड कैप का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI मिड कैप का बेंचमार्क रहता है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, ईडलवाइज मिड कैप और HDFC मिड कैप का 3 फंड। पहला नंबर है निप्पॉन इंडिया मिड कैप। इस फंड में एवीएम है 43,966 करोड़ रुपया। इतना पैसा ये फंड मैनेज करता है फंड मैनेजर, और इतना पब्लिक का ये पैसा है। ये टॉप के फंड हैं। 1 लाख रुपया कोई 1 साल पहले इस फंड में लमसम किया होता 1 लाख रुपया, 15.95% का रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। 10 से 12% मार्केट टॉप से गिरावट के बावजूद भी 15.95 का रिटर्न दिया है लमसम में। 1,15,953 रुपया ये फंड 1 साल में बना के दिया है। अब आप सोचिए, मार्केट इतना गिर चुका है फिर भी ये 15% का रिटर्न दिखा रहा है। 1 लाख रुपया 5 साल पहले कोई इसमें लमसम किया होता, 5 साल पहले 20.02% का रिटर्न दिया है। 2,49,000 ये बना के दे चुका है। 5 साल में 2.5 गुना बना के दे चुका है। इतना गिरने के बावजूद भी 10 साल में आप देखेंगे 1 लाख रुपया 10 साल पहले कोई डाला होता, 18.76% के रिटर्न से 5,59,000 ये बना के दे चुका है। आप सोचिए कि ऐसा फंड कोई अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे तो 10-15% मार्केट अगर गिरे तो झेल सकता है, उसका माइनस में नहीं दिखाएगा। सोचिए, लाल नहीं दिखाएगा। आगे चलते हैं। ईडलवाइज मिड कैप। इस फंड में एवीएम है 14,342 करोड़। 1 लाख रुपया 1 साल पहले इसमें कोई लमसम किया होता तो 14.8% के रिटर्न से 1,14,000 ये लमसम का पैसा बना के दे चुका है। 5 साल पहले कोई लमसम किया होता तो 18.94% की रिटर्न से 5 साल में 2,38,000 ये बना के दे चुका है। 5 साल में 2.5 गुना से थोड़ा सा कम। 10 साल में देखेंगे, कोई 10 साल पहले इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम 1 लाख रुपया, 18.56% के रिटर्न से 5,49,000 यानी 10 साल में 5.5 गुना ये फंड बना के दे चुके हैं। अभी मार्केट टॉप से 10 से 12% डाउन है। अगर ये टॉप पे जाएगा तो यहाँ आप सोचिएगा कि यहाँ कितना होगा, आप स्वयं सोच लीजिएगा। HDFC मिड कैप। दोस्तों, इस तरह का फंड लगभग सबको सिलेक्ट करना चाहिए कि मार्केट गिरे तो थोड़ा पोर्टफोलियो में माइनस कम दिखाई दे, असर थोड़ा कम पड़े। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है। स्मॉल कैप का हालत आप आज देख रहे होंगे। सोचिए कि स्मॉल कैप में होता तो क्या होता, ये 1,14,000 दिखाता, बल्कि ये 95,000 दिखाता 1 साल में। सोचिए, माइनस में होता। HDFC मिड कैप, ये भी फंड बहुत पुराना फंड है HDFC मिड कैप। दोस्तों, इसमें एवीएम है 94,215 करोड़ रुपया।
1 लाख रुपया एक साल पहले इसमें भी कोई लमसम किया होता, एक साल पहले 14.54% के रिटर्न से 1,14,000 ये भी बना के दे चुका है। 5 साल पहले कोई लमसम इसमें किया होता 19.96% की रिटर्न से 2,48,000 ये भी बना के दे चुका है। 10 साल पहले इसमें कोई लमसम किया होता तो 18.35% की रिटर्न से 5,40,000। सोचिए अगर इस टाइप का फंड आपके पोर्टफोलियो में हो और मार्केट 10-12% गिर भी जाए तो आपका माइनस में दिखाएगा पोर्टफोलियो? कभी नहीं दिखाएगा। 10-12% तो झेल सकता है ये, क्योंकि ये पास्ट में आप देख सकते हैं, और ये जो पास्ट दिया है ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी दे। मार्केट अभी और गिरेगा तो यहाँ 10% हो सकता है एक साल में, यहाँ 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो ये तो हो गया 3 मिड कैप फंड। अब चलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है, और आपका सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लगता नहीं है, एक पैसा नहीं लगता। तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्लेक्सी कैप के 3 फंड, इसका बेंचमार्क रहता है निफ्टी 500 TRI। फ्लेक्सी कैप वो होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों फंड में ये जाता है। लार्ज कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, तीनों में ये जाता है। इसलिए इसको भी थोड़ा अच्छा माना जाता है। मार्केट गिरावट में थोड़ा असर कम पड़ता है। मार्केट सोचिए अगर गिरने लगे, इसी टाइप का गिर जाए तो फंड मैनेजर क्या करेगा? लार्ज कैप में जाएगा, मतलब बैलेंस बना के फंड मैनेजर रखता है। इसमें जानेंगे पराग परिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। इसमें भी 1 लाख रुपया एक साल में कितना बना के दिया है, 5 साल में कितना बना के दिया है और 10 साल में कितना बना के दिया है लमसम का। पराग परिक फ्लेक्सी कैप आप नाम सुने होंगे। इस फंड में एवीएम है 1,34,252 करोड़ रुपया। इतना पराग परिक फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टर का विश्वास हो गया है कि पैसा दिनों रात बढ़ते जा रहा है। 1 लाख रुपया एक साल पहले इस फंड में कोई डाला होता, एक साल पहले 6.82% की रिटर्न से 1,06,000 ये बना के दे चुका है। अगर 5 साल पहले इस फंड में कोई डाला होता तो 16.47% की रिटर्न से 2,14,000 ये बना के दे चुका है, यानी डबल करके दे चुका है पराग परिक फ्लेक्सी कैप 5 साल में। 10 साल की बात करें तो 17.65% की रिटर्न से 5 लाख, 1 लाख का 5 गुना। आप सोचिए इस टाइप का आपके पास फंड हो, आप क्या सोचेंगे? और मार्केट अब गिरे तब जाके ये माइनस में जाएगा, यानी 10 से 12%, 15% तक झेलने का क्षमता है इसके पास। उसके बाद मार्केट गिरे तब आपका माइनस होगा पोर्टफोलियो में। ये ऐसा फंड HDFC फ्लेक्सी कैप, इस फंड में एवीएम है 1,03,68 करोड़ रुपया। इतना पब्लिक का पैसा है, इतना पैसा ये फंड मैनेज करता है फंड मैनेजर। 1 लाख रुपया एक साल पहले कोई इस फंड में डाला होता फ्लेक्सी कैप में HDFC, 9.92% की रिटर्न से 1,09,000 माइनस हुआ है? नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे टॉप से 10 से 12% डाउन है, और कितना डाउन होगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। 1 लाख रुपया 5 साल पहले कोई इसमें डाला होता तो 18.24% के रिटर्न से 2,31,000 ये बना के दे चुका है। 10 साल पहले इसमें कोई डाला होता 1 लाख रुपया तो 17.13% के रिटर्न से 4,86,000 ये भी बना के दे चुका है। कोटक फ्लेक्सी कैप, सभी हाई एवीएम वाला हमने फंड सेलेक्ट किया है, सब हाई एवीएम वाला है और सब टॉप के फंड हैं। इस टाइप के फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में रहें तो आप सोचिए कि 10 से 15% का करेक्शन आप झेल सकते हैं, और रिटर्न भी अच्छा देने वाले ये सब फंड हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप बैंक वाला फंड है। इस फंड में एवीएम है 56,479 करोड़ रुपया। इतना ये पैसा मैनेज करता है। एक साल पहले इसमें कोई 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दिया होता, आज 9.86% के रिटर्न से 1,09,000 ये बना के दे चुका है। 5 साल में 11.72% की रिटर्न से 1,74,000 ये बना के दे चुका है 5 साल में। 10 साल में देखेंगे आप 14.18% की रिटर्न से 3,77,000 ये भी बना के दे चुका है। अब चलते हैं लार्ज एंड मिड कैप के बारे में समझ लेते हैं। लार्ज एंड मिड कैप का 3 फंड, जो कि ये भी टॉप के फंड हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक रुके हैं तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, आगे तक पहुंचा देना चाहिए। मीरा एसिड लार्ज एंड मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रोटेशियम लार्ज एंड मिड कैप, 3 फंड ये भी हमने सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। एवीएम भी अच्छा खासा है। मीरा एसिड लार्ज एंड मिड कैप
इस फंड में एवीएम है 42,940 करोड़ रुपया। 1 लाख रुपया 1 साल पहले इसमें कोई डाला होता मीरा एसिड लार्ज एंड मिड कैप में 10.48% के रिटर्न से 1,10,000 ये बना के दे चुका है। 5 साल पहले में 12.9% के रिटर्न से 1,77,000 बना के दे चुका है। 10 साल में 1 लाख रुपये का 17.19% के रिटर्न से 4,89,000 ये बना के दे चुका है। अब आप सोचिए ये 10% का है, अभी भी 10% का है, या ये 2-4% और मार्केट करेक्शन हो तो ये झेल नहीं सकता है? बिल्कुल झेल सकता है। और इनमें जो फंड मैनेजर हैं बहुत ही सूझबूझ से स्टॉक इन्होंने लिए होंगे, तभी ये इतना रिटर्न दिखा रहा है, इतना करेक्शन के बाद भी, जो कि सभी सेक्टर में लालम लाभ दिख रहा है। कहीं बाकी नहीं है कि कोई सेक्टर लाल ना हुआ, सोचिए। और हर स्टॉक लगभग टॉप से 60% 50% टॉप से गिर गए हैं। सभी स्टॉक 70% तक स्टॉक गिरे हुए हैं। सोचिए अभी भी ये हरा दिखा रहा है। 10.48 का है तो हरा ही है, माइनस में होगा तब लाल हो जाएगा। बंधन लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 14,484 करोड़ रुपया। 1 लाख रुपया 1 साल पहले इसमें कोई लमसम किया होता, सेम वही प्रोसेस 10.97% के रिटर्न से 1,10,000 ये बना के दे चुका है। 5 साल पहले कोई इसमें लमसम किया होता तो 17.07% के रिटर्न से 2,20,000 डबल कर चुका है, मान के चलिए। 10 साल में 16.02% के रिटर्न से 4,42,000 ये बना के दे चुका है, यानी 4.5 गुना, थोड़ा सा कम है। लार्ज एंड मिड कैप है और इसका बेंचमार्क आप देखेंगे निफ्टी 250 TRI, यानी लार्ज कैप टॉप की 100 कंपनी, मिड कैप टॉप की 150 कंपनी, 250 TRI। अब समझेंगे ऐसे ही पोटेशियम लार्ज एंड मिड कैप, ये भी बैंक का फंड है, एवीएम भी अच्छा खासा है। सभी टॉप के एवीएम हमने सेलेक्ट किया हुआ है। 28,484 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। 1 लाख रुपया 1 साल पहले कोई इसमें भी डाला होता, 8.56% के रिटर्न से 1,08,000 ये बना के दे चुका है 1 साल में। और मार्केट यदि गिरेगा अब ये कम होगा, 8 के बजाय 7 भी होगा, 6 भी होगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो 9 भी हो सकता है। तो मार्केट का क्या भरोसा, ऐसे ही ग्लोबल अस्थिरता रहेगा तो मार्केट ऐसा ही रिएक्ट करेगा। तो जब तक शांति नहीं होगी ग्लोबल में तब तक रिटर्न आपको अच्छा मिल नहीं सकता है। 1 लाख रुपया 5 साल पहले इसमें कोई लमसम किया होता तो 17.79% के रिटर्न से 2,26,000 ये बना के दे चुका है 5 साल में। 10 साल में 1 लाख रुपये का 15.96% के रिटर्न से 4,40,000 ये बना के दे चुका है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर कितना है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। और कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोचिएगा। अगर मार्केट 2-3% और गिरे तो सोचिए ये झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। अभी भी 1 साल में 10.48% का रिटर्न दिया है, ये 10.97% का रिटर्न दिया है 1 साल में। सोचिए ये 8.56% का रिटर्न दिया है, तो अभी भी 2-3% मार्केट गिरेगा तो ये झेल सकता है। लार्ज एंड मिड कैप है तो इस टाइप के फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लगभग सबको। आजकल के समय में लार्ज कैप भी रखिए, स्मॉल कैप भी रखिए, लार्ज एंड मिड कैप भी रखिए, फ्लेक्सी कैप भी रखिए और गोल्ड सिल्वर भी रखना चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा आपका पोर्टफोलियो। नहीं तो बस आप स्मॉल कैप करते रहेंगे और मार्केट गिरेगा ऐसे ही तो 15 से 20% तो वैसे ही आपका माइनस में चला जाएगा। एक टाटा स्मॉल कैप आप देखेंगे 18 से 20% माइनस में है, 3-4 साल में वो माइनस में इतना है 18 से 20%। सोचिए उसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो क्या हालत उसकी होती होगी। तो इस टाइप से पोर्टफोलियो बनाइए कि आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बने। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया नहीं लगता है, 1 रुपया आपका नहीं लगता है। और ये विदेशी कंपनी है, यूट्यूब विदेशी कंपनी है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।